जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यात्रा वत्स में। और आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित डलहौजी और खजियार कैसे एक्सप्लोर करना है। अगर आप डलहौजी खजियार जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ कैसे पहुँचना है, कितने दिन का हमारा आइटनरी रहेगा, होटल एकोमोडेशंस कहाँ मिलेंगे, खाने पीने की क्या बंदोबस्त है। साथ ही साथ जानेंगे कि यहाँ के इस खूबसूरत से बुग्याल को घूमने के लिए हमारा क्या साधन रहेगा, किस माध्यम से घूमेंगे। और वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि इस पूरे डलहौजी खजियार को घूमने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लगेगा। तो दोस्तों बने रहेगा मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको इस पूरी यात्रा को करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आए। तो चलिए आइए मेरे साथ घूमिए आप इस खूबसूरत से खजियार। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हमको डलहौजी कैसे पहुंचना है और इसके क्या क्या साधन हो सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों डलहौजी पहुंचने के लिए, वो है आपका दोस्तों बाई ट्रेन का। दोस्तों यदि आपका ऑप्शन ट्रेन है या अगर आप ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो डलहौजी पहुंचने का जो निकटतम रेलवे स्टेशन है वो है दोस्तों यहाँ का पठानकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन। दोस्तों देश के प्रमुख शहरों से प्रमुख राज्यों से आपको वेल कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी पठानकोट के लिए। तो आप पठानकोट आ जाइए और पठानकोट उतर के आप बाई रोड यात्रा अपनी लगभग 80 से 85 किलोमीटर दूरी तय करके फाइनली आप डलहौजी पहुंच के अपना विराम ले सकते हैं। तो अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो पठानकोट आकर यहाँ से आपको सहूलियत मिल जाएगी। बात करते हैं हम दूसरे ऑप्शन की, वो है दोस्तों आपको फ्लाइट से। दोस्तों यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ का डलहौजी का जो निकटतम एयरपोर्ट है वो दोस्तों 3 पॉइंट आते हैं, जिनमें से सबसे नजदीकी जो पॉइंट है वो 110 किलोमीटर पे वो है दोस्तों यहाँ का कांगड़ा एयरपोर्ट। लेकिन कांगड़ा के लिए जो फ्लाइट चलती है केवल चंडीगढ़ और कुछ फ्लाइटें दिल्ली से चलती हैं, तो वहीं से मिलेगी। लेकिन अगर आप बड़े स्टेट से आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको जम्मू एयरपोर्ट ऑप्शन आता है, या नहीं तो आपको अमृतसर आता है। जम्मू से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पड़ जाती है डलहौजी की, और वही अगर बात की जाए अमृतसर से डलहौजी की तो अप्रोक्सीमेटली आपका 200 किलोमीटर पड़ जाता है। और इन सभी एयरपोर्ट से आप बाई रोड के माध्यम से आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं डलहौजी और डलहौजी में पहुंच के विश्राम ले सकते हैं। वही अगर मैं तीसरे ऑप्शन की बात करूं दोस्तों, वो है आपका बस का। दोस्तों यहाँ से बस भी चलती है जो कि आपको डलहौजी में बस स्टैंड पर ड्रॉप करेगी। तो आप बस के माध्यम से आना चाहते हैं तो इसके भी आपके पास विकल्प मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हम डलहौजी अब पहुंच चुके हैं, अब हमको डलहौजी में अपना कहाँ विश्राम लेना चाहिए। दोस्तों डलहौजी में यहाँ पे ढेर सारे होटल्स देखने को मिल जाएंगे। आपको बजट 2 स्टार से लेके डिलक्स, सुपर डिलक्स, 3 स्टार, 4 स्टार तक के प्रॉपर्टी देखने को मिल जाएंगे डलहौजी में। डलहौजी में यहाँ पे आपको जो मेन मार्केट एरिया है, उस मेन मार्केट एरिया से लेके आप सुभाष चौक तक का जो भी एरिया है, इन सब में यहाँ पे अच्छे अच्छे होटल्स देखने को मिल जाएंगे। कॉस्ट की अगर बात की जाए दोस्तों एक ऐसे रूम्स का, तो मान के चलिए कि आपको अप्रोक्सीमेटली 2000 से 2500 रुपए तक का आपको रूम मिलेगा, और इसमें आपका ब्रेकफास्ट भी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना होटल के बंदोबस्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि अब हमको डलहौजी में कौन कौन से साइट सीइंग एक्सप्लोर करना है, खजियार हमको कैसे पहुंचना है, इन सभी चीजों के बारे में मैं अब आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूं। चलिए बढ़ते हैं हम दोस्तों अपने सर्वप्रथम पहले पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा डलहौजी का साइट सीइंग होगा। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं डलहौजी के सबसे पहले पॉइंट पर, जिसको बोला जाता है सुभाष चौक। यहाँ पे एक बड़ी सी प्रतिमा बनी है सुभाष चंद्र बोस की, जैसा कि देख सकते हैं। और यहाँ पे ये देख सकते हैं थोड़ा सा छोटा सा टैक्सी स्टैंड जैसा है। तो डलहौजी के ऊपर जस्ट आप 1 किलोमीटर आएंगे तो एक सुभाष चौक है। सुभाष चौक से एक रोड खजियार की तरफ जाता है और एक रोड आपका डलहौजी सिटी के लिए जाता है। तो यहाँ पे भी आइए, सुभाष चौक में 2-4 मार्केट है, शॉपिंग वगैरह करना है वो सब कर सकते हैं। और इसके बाद फिर सुभाष चौक से हम निकल पड़ेंगे अब खजियार की तरफ। हम पहले खजियार स्टार्ट करेंगे, खजियार घूमेंगे। खजियार घूमने के बाद फिर हम वापस डलहौजी की लोकल साइट सीइंग आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों डलहौजी की ट्रिप हम जो कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा होटल हो गया, गाड़ी हो गया, सारा साइट सीइंग सारी चीजें जो कंप्लीट है, हमने ये पैकेज लिया था eTripto.in से। तो आप उनसे पैकेज ले सकते हैं। उनकी क्या फैसिलिटीज़ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल दे रखी है, वहाँ जाके आप डिटेल देख लीजिएगा। और उनके टोटल होटल्स भी उन्होंने बहुत अच्छे एकोमोडेशन प्रोवाइड कराए, साथ ही साथ जो साइट सीइंग था और उसमें हमारा खाना भी जिसमें शामिल था। अल्टीमेटली है कि आपने धर्मशाला डलहौजी के प्लान कर रहे हैं तो आप उनके पैकेज ले सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में पैकेज मिल जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट दिया गया, आप वहाँ जाकर कॉल कीजिए। और हमारे साथ हमारे इस टूर पे, डलहौजी टूर पे हमारे साथ ये हरजिंदर भाई साहब हैं, हमारे पाजी हैं, और ये हमारी गाड़ी है डिजायर। तो हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अगर आप पैकेज का प्लान कर रहे हैं तो eTripto से जरूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। दोस्तों सुभाष चौक से एक नजदीक में एक और पॉइंट आता है, जो कि आता है सेंट फ्रांसिस चर्च। इस चर्च में भी आप जा सकते हैं, जो कि आपका डलहौजी का ये भी एक पॉइंट माना जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम अपने अगली साइट सीइंग की, वो है दोस्तों यहाँ पे फोटोशूट पॉइंट। डलहौजी का आता है यहाँ पे फोटोशूट पॉइंट जिसको बोलते हैं। यहाँ से पूरे माउंटेन रेंज का आपको व्यू देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आके फोटोशूट भी करा सकते हैं। ये आपको ऑन द वे खजियार जाने वाले रास्ते में मिलेगा। तो यहाँ पे आके फोटोशूट करवा सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग DSLR से भी फोटो के लिए
कैप्चर के लिए बैठे हुए हैं तो वहाँ से भी करवा सकते हैं, अदरवाइज आप फ़ोन से भी अपनी ये कुछ मेमोरी ले सकते हैं। दोस्तों डलहौजी का अगला पॉइंट आता है एक डैन कुंड नामक स्थान, जो कि खजियार जाने वाले रास्ते से पहले जो पॉइंट पड़ता है वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर के ऊपर में स्थित यहाँ पे एक डैन कुंड पड़ता है। इस डैन कुंड में दोस्तों 2 चीज़ें हैं, एक तो आपका व्यू पॉइंट पड़ता है जिसके लिए आपको ये वाले रास्ते से जो आप देख रहे हैं यहाँ से ट्रैक करना पड़ता है, और यहाँ से भी कुछ व्यूज़ दिख रहे हैं, यहाँ से देख सकते हैं। उधर वो आर्मी का ट्रांजिट कैंप है, और यहाँ पीछे देख सकते हैं माउंटेन में, आपको शायद कैमरे में नजर आ रहा होगा, ये स्नो वगैरह पड़ी थी अभी कुछ दिन पहले, तो उसकी कुछ बची कुछ स्नो है। तो यहाँ पे एक्चुअल में स्नोफॉल भी होती है जनवरी के मंथ में, जब अगर खजियार में पड़ती है तो इस डैन कुंड में भी स्नो पड़ती है। तो यहाँ पे भी कुछ समय आइएगा। और यहाँ पे ट्रैकिंग की बात की जाए तो यहाँ पे 2 टेम्पल है, एक माता जी का मंदिर है, और माता जी का मंदिर के लिए आपको 2 किलोमीटर का ट्रैक जाने का और 2 किलोमीटर आने का 4 किलोमीटर का होगा, और व्यू पॉइंट के लिए आपको 1 किलोमीटर ट्रैक करके यहाँ पहुँचेंगे। और इस तरीके से ऐसा खूबसूरत सा आपको व्यू देखने को मिल जाएगा पूरे माउंटेन रेंज का। और नीचे आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो आपको रोड दिख रही है यहाँ से आप आए हुए हैं। इस तरीके से टोटल आप अपना प्लान बना के डैन कुंड पे आइए और कुछ समय बिताइए, और इसके बाद फिर यहाँ से खजियार की तरफ निकल पड़िए। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे खजियार पे, डलहौजी के जो वन ऑफ द फर्स्ट बेस्ट प्लेस में से माना जाता है, जो कि 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यहाँ पे खजियार पे। और खजियार पे देख सकते हैं इसको मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है। यहाँ पे पूरे लाइन से जो आप ट्रीज देख रहे हैं पूरे स्विट्जरलैंड वाले हैं, इसलिए इसको यहाँ पे मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है। और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, एटीवी मोटर राइड होती है, हॉर्स राइडिंग होती है, बैलून जंपिंग होती है, वो होती है, पैराग्लाइडिंग भी यहाँ पे होती है। ये सारी एक्टिविटीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आप कर सकते हैं, और आराम से आप यहाँ से पूरी बहुत बड़ा ये बुग्याल है। विंटर के टाइम पे हालांकि स्नो होती है, लेकिन अभी स्नो फिलहाल के लिए नहीं है, तो अगर आप स्नो के टाइम पे आएंगे तो यहाँ स्नो मिलेगी, अदरवाइज आप ऐसा बुग्याल है तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह करके आप अपनी वापसी बना सकते हैं। यहाँ खजियार से खजियार को घूमने में आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे का लगेगा समय, तो आप यहाँ पे आइए, घूमिए फिरिए, शॉपिंग वॉपिंग का भी यहाँ पे छोटे मोटे स्टॉल्स लगे हैं, वो कर लीजिए और यहाँ से वापसी जा सकते हैं। डलहौजी का जो अगला पॉइंट आता है ये आता है यहाँ पे देख सकते हैं बिजीज पार्क बोल के है। यहाँ पे आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो बहुत खूबसूरत सा यहाँ पे सबसे पहले क्लीनिनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है, रोड काफ़ी साफ़ सुथरी है। और ये जो इन्होंने बिजीज पार्क बनवाया है ये इसके मेमोरीज में बनाया गया है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 में जो भी हमारे उपकरण यूज़ हुए थे, तो MiG-21 हुआ था, शिप्स हुए थे, मदन सिंह का शिप नेवल हुआ था, जितनी भी चीज़ें हुई थी यहाँ पे सबका आपको रेप्लिका देखने को, मॉडल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये चीज़ें बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बैक साइड में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे है डलहौजी पब्लिक स्कूल, जो कि डलहौजी का वन ऑफ द बेस्ट टॉप क्लास का ये स्कूल माना जाता है। तो डलहौजी पब्लिक स्कूल है, और जिसको DPS भी बोला जाता है, DPS डलहौजी पब्लिक स्कूल डलहौजी में स्थित। तो इन्हीं के द्वारा इतनी साफ़ सुथरा है, क्लीनिनेस बहुत ज़्यादा है, और यहाँ इस स्कूल में काफ़ी बाहर के लोग यहाँ पे आके अपना एजुकेशन पूरा करते हैं। तो यहाँ पे आप आइए कुछ समय बिजीज पार्क में, ये देख सकते हैं कुछ फोटोग्राफी वगैरह करा सकते हैं। यहाँ पे पीछे देख सकते हैं एयरक्राफ्ट है, और यहाँ पे अपनी जीप तोप है, और उस साइड पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे शिप्स भी है, और वहाँ पे एयरफोर्स की नेवल शिप भी, नेवी की नेवल शिप भी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, आप आइए कुछ समय बिताइए, काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से मिलेगा। आप आइए, उसके बाद अगले पॉइंट पर प्रस्थान कर सकते हैं। दोस्तों डलहौजी का अगला पॉइंट जो आता है ये आता है पंचकुला बोला जाता है। एक्चुअली पंचकुला यहाँ पे दोस्तों 5 धाराएं निकलती थी वाटरफॉल की, लेकिन अभी वाटरफॉल यहाँ पे कम है, इसलिए यहाँ पे इसको भी आपको जो ये फॉल दिख रही है बहुत लो फॉल है, यहाँ इसकी धारा बहुत कम है, तो ये पंचकुला में आ सकते हैं। इसके आने के लिए दोस्तों आपको लगभग 200 से 300 मीटर ऊपर सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा, थोड़ा स्टेयर्स हैं, थोड़ा थकान भरा होगा, लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे आएंगे छोटा सा वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से पंचकुला से दोस्तों बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक ट्रैक होती है जो कि लगभग आपकी 1 घंटे की ट्रैक होती है, जिसको बोला जाता है गंजी पहाड़ी। गंजी पहाड़ी, वहाँ से पूरे पठानकोट, जम्मू और हिमाचल का कुछ व्यू दिखता है। तो अभी फिलहाल वो ट्रैक मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी समय का अभाव है और मुझे और भी साइड सीइंग अभी एक्सप्लोर करने हैं। तो अगर आपके पास समय रहे तो आप वो डलहौजी के गंजी पहाड़ी का जो ट्रैक होता है 1 किलोमीटर का, उसको भी आप कर सकते हैं। उसमें गाइड भी जाते हैं, गाइड भी आप ले सकते हैं, 500 रुपये गाइड का चार्ज होता है। तो दोस्तों ये रहा आपका डलहौजी का एक कंप्लीट विवरण कि आपको कौन कौन से साइट सीइंग एक्सप्लोर करने हैं और आपको कितने दिन का ट्रिप बनाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हमको डलहौजी की ट्रिप कितने दिन की बनानी चाहिए। तो बेसिकली दोस्तों आपका 2 नाइट 3 डेज डलहौजी की ट्रिप बहुत होती है। इसमें आप आराम से पहले दिन आइए, पहले दिन आप जहाँ से भी आ रहे हैं, लाइक पठानकोट से आ रहे हैं या फिर दिल्ली से आ रहे हैं या फिर चंडीगढ़ से आ रहे हैं, तो पहले दिन तो आपका अराइवल हो गया, शाम तक पहुंचेंगे डलहौजी में, होटल में स्टे लीजिए। और अगले दिन आप डलहौजी के साइड सीइंग को, खजियार के साइड सीइंग को, डैन कुंड, ये सारी चीज़ें घूम के आप डलहौजी में अगेन स्टे ले लीजिए। और तीसरे दिन आप अपनी वापसी ले सकते हैं, या फिर अगर आपको आगे कहीं ट्रिप करना है, लाइक अमृतसर जाना है या फिर यहाँ से धर्मशाला जाना है, तो आप वो जा सकते हैं। अल्टीमेटली 2 रात और 3 दिन आपकी टोटल ट्रिप हो जाएगी डलहौजी की, और आप अच्छे तरीके से डलहौजी को एक्सप्लोर कर लेंगे। बात करते हैं दोस्तों कि हमको डलहौजी का एक व्यक्ति का या फिर एक कपल का अप्रॉक्सीमेटली कितना खर्चा आ जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि डलहौजी केवल आप कर रहे हैं 2 रात 3 दिन के लिए, और वो भी पठानकोट टू पठानकोट कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए दोस्तों आपका अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 हज़ार रुपये खर्चा आएगा एक कपल का,
अगर पर पर्सन की बात की जाए दोस्तों तो आपका 5 से 6 हजार रुपए होगा, क्योंकि पर पर्सन में कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा होती है और एक कपल में कॉस्टिंग थोड़ी सी स्प्लिट हो जाती है। तो मान के चलिए दोस्तों 8 से 10 हजार का बजट बनेगा। अगर आप कपल है, 2 रात 3 दिन में आप अच्छे तरीके से पठानकोट टू पठानकोट आप प्राइवेट पैकेज के साथ अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर लेंगे। लेकिन हालांकि दोस्तों कुछ टूरिस्ट यहाँ पे डलहौजी के साथ धर्मशाला भी करते हैं, तो धर्मशाला की वीडियो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बना रखी है। अगर आप उसकी भी वीडियो देखना चाहते हैं डिटेल में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप धर्मशाला की वीडियो भी वॉच कर लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसके बाद भी अगर आपको दोस्तों कोई डाउट है या आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट कीजिए। डेफिनेटली दोस्तों आपको मेरे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, विश यू सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।